डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है। Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DSL एग्जाम क्रैकर फ्रॉम मुखर्जी नगर। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, आप सबों को मैं चाह रहा हूं कि बेसिक से सिखाऊं अंग्रेजी। एग्जाम का चैनल है, इसमें एग्जाम पास कैसे करें, तो तरह तरह के फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन एरर है, कभी वोकैबुलरी है, तरह तरह की चीज दे रहा हूं। तो आपको अगर एग्जाम निकालना चाहते हो ना आप, तो पता है क्या करना, आप 2 4 10 बच्चों के साथ बैठो और मैं जो क्वेश्चन देता हूं ना उसको टाइप भी करो और आंसर टाइप करो कि आप क्या सोच रहे हो। राइट, तो मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बनाओ, कुछ दिमाग लगाओ और देखो कैसे बनता है क्वेश्चन। करोगे मेरे साथ? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए कि द चिल्ड्रन शाउटेड, देखो तो क्या लिखा हमने, द चिल्ड्रन शाउटेड। बहुत ही आराम से आसान क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। क्या लिखा दी? द चिल्ड्रन शाउटेड, यानी बच्चे चिल्ला रहे हैं, टॉप देयर वॉइसेस, तेज आवाज में। तो देखो तो क्या प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, एट लगाऊं, फॉर लगाऊं, इन लगाऊं, ऑन लगाऊं? जल्दी से टाइप करो, मुझे बताओ प्रीपोजिशन क्या लगेगा। कर दोगे जल्दी से? तो क्या चिल्ड्रन शाउटेड द टॉप देयर वॉइसेस, तो अपने अंदर की आवाज को सुनो। प्रीपोजिशन क्या कहता है? शाउट इन, ना ना ना, शाउट इन तो बिल्कुल नहीं होगा। शाउट ऑन, ना ना ना, शाउट ऑन नहीं। शाउट फॉर भी नहीं। होता क्या है? शाउट एट द टॉप वॉइस, यानी एट द टॉप का प्रयोग करते हैं। शाउट एट द टॉप वॉइस, यानी यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाना चाहिए। कितने बच्चों का आंसर सही था, उनके लिए क्लैपिंग किया जाए। यानी आप सब में बहुतों का आंसर सही था और बहुत बच्चे गलती कर गए थे। मैं सबका चेक कर रहा हूं, कहां कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताना है इसका, फटाफट खेलो मेरे साथ। डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल स्पोकन, डीएसएल लर्निंग और एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर को इतना फैलाओ ना, आपके प्यार का भूखा हूं मैं। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। फटाफट देखते हैं यहां पे क्या होगा। द इशू ऑन इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग, है ना। अब देखो क्या, द इशू क्या लगा है भाई, द लेट इशू, द लेटर इशू, द लेटर इशू, द लेटेस्ट इशू। इशू जो होता है वो हमेशा करेंट होता है। इशू का मतलब मुद्दा, और मुद्दा हमेशा करेंट होता है, इसलिए आएगा द लेटेस्ट इशू, ना कि लेट, ना कि लेटर, ना कि लेटर। क्या होगा? द लेटेस्ट। क्या जगह भाई? द लेटेस्ट इशू, LATEST, द लेटेस्ट इशू मतलब बिल्कुल करेंट का मुद्दा है, हाल फिलहाल का इशू है। द लेटेस्ट मुद्दा है इंडिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, जो कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला जल्दी से, यहां भी सारे बच्चों का जवाब आंसर सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौर सबको दिख रहा है। शेयर प्राइसेस are starting to look again, share prices are starting to look again। अब यहाँ पे अप है, ओवर है, इन है, आउट है। ये हमने प्रीपोजिशन जानबूझ करके लिया है, हर बच्चे के लिया है, ताकि हर बच्चा, छोटा बच्चा हो, नन्हा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, हर बच्चा इंटरेस्ट ले इसमें, एक एक के लिए। ये आपके लिए है, अपने आप को आजमाओ, भागो मत। ये तुमसे बात कर रहा हूं मैं, आजमाओ अपने आप को, भागो मत, उठो मत, एक एक को टाइप करो। सर इन सही, आउट सही, विद इन सही, विदाउट सही। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक अगेन। क्या करें भाई? लुक क्या करें? तो यहां पे ध्यान दीजिए, फ्रेज बनता है, प्राइसेस स्टार्टिंग लुकअप अगेन, यानी लुकअप का प्रयोग करेंगे, फ्रेजल है। तो लुकअप अगेन, यानी एक बार फिर से, स्टार्टिंग से बढ़ रहा है। इस तरह के देखेंगे, लुक इन नहीं, लुक इनटू, लुक ओवर नहीं, लुकअप का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेज है। कहां पूछा है? SSC MT 2014 में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम ही इन अ टैक्सी, एज सुन एज ही गॉट। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है, एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम, ही गॉट, यहाँ पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। तो आने वाले क्लाउज में क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपने अगर डीएसएल इंग्लिश पर रात 9 बजे सुबह 11 बजे अगर आपने बेसिक क्लास करा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो एज सुन एज ही गॉट टेलीग्राम, जैसे उसने टेलीग्राम प्राप्त किया, वुड का प्रयोग तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हैज लेट प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्लाउज पास्ट का आ गया है, एज सुन एज पास्ट में है। तो आने वाले क्लाउज में अगर हम हैड का प्रयोग कर दें, हैड लेफ्ट, तो सेंटेंस सही हो सकता है, यानी सी इज द राइट आंसर। ये भी 2014 का SSC MTS का क्वेश्चन है,
बड़ा आसान। सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है जिन बच्चों ने दे रहे थे, यानी सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। आप भी टाइप करते रहिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से टाइप करो, बताओ व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू द ट्रेन। अब जल्दी से इसको टाइप करो, विच वन इज राइट आंसर। यहाँ तो कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ, वुड यू हैव डन यानी कि कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड, कॉन्सेप्ट क्या रहा है, वुड प्लस हैव प्लस V3 ये मिल रहा है आपको। तो आने वाले क्लाउज में क्या होगा, तो ध्यान देना आगे वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। ऐसा करना होगा, देखो हैड प्लस V3 कहाँ दिख रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। बी में दिख रहा है, बहुत सुंदर जवाब, यानी बी इज द राइट आंसर, हैड मिस्ड। यानी कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड मिस्ड द ट्रेन, बहुत सुंदर जवाब। इफ का प्रयोग, यानी हमने कहा था कि यदि इफ क्लाउज का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो नॉन इफ क्लाउज का प्रयोग वुड हैव प्लस V3 होता है। तो वुड हैव प्लस V3 है तो इफ वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा, यानी हैड मिस्ड का प्रयोग होना चाहिए था। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, हैड मिस्ड, बहुत अच्छा जवाब। सारे बच्चों के नाम पे क्लैपिंग किया जाए, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो यहाँ पे हैड मिस्ड का प्रयोग करना होगा। अगला जवाब दो, छठा क्वेश्चन लॉलीपॉप। छठा क्वेश्चन, द बॉयज whom I was playing are all my good friends। द बॉय, वह लड़का जिसके साथ मैं खेल रहा था, और ऑल माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। द बॉयज whom, किसके whom, विद whom, विद आपके दिमाग में आ रहा था क्या, तो विद whom का मतलब होता है जिसके साथ। द बॉयज विद whom I was playing, वह लड़के जिसके साथ मैं खेल रहा था, तो विद प्रीपोजिशन का उचित प्रयोग करना होगा। यहीं से सीखेंगे हम लोग क्लास, यहीं से काम होगा। तो इस तरह सीखोगे तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तुक्का है, बहुत लॉलीपॉप दिया हूं, इसमें दिमाग वाला क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको आजमाने के लिए, SSC के लिए, CPO के लिए। अगला क्वेश्चन आजमाओ, कम वाट फ्रेज होता है, जल्दी बताओ। दिमाग में यार बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपके टाइपिंग का वेट कर रहा हूं। जल्दी से टाइप करो, फटाफट टाइप करो, वेटिंग, टाइप करो जल्दी से। कम वाट आई शैल एडहेयर टू माय प्रिंसिपल्स। कम वाट में फ्रेज होता है। कम वाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम वाट में, चाहे जो हो जाए, आई शैल एडहेयर टू माय प्रिंसिपल, मैं अपने सिद्धांत पे टिका रहूंगा। कम वाट में चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो कम वाट में फ्रेज होता है जो आप आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 9, द यूथ शुड बिलीव, यानी यूथ शुड बिलीव यानी हर जवान को विश्वास करना चाहिए, है ना। बिलीव किसके साथ, अपॉन गॉड, ऑन गॉड, ऑफ गॉड, इन गॉड, विश्वर में, इन गॉड। द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करना चाहिए। बिलीव इन गॉड, तो इन का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से काम तब समझ में बेहतर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द आर्ट ऑफ कुकिंग इन एंशिएंट टाइम। ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में क्लू होता है। क्या कर रहा है, एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल जो वर्ड है वो इज तो नहीं ना होगा, प्राचीन काल जो है वो फ्यूचर तो नहीं ना होगा, प्राचीन काल वो परफेक्टेड तो नहीं होगा, वाज परफेक्टेड, यानी द आर्ट ऑफ कुकिंग वाज परफेक्टेड, परफेक्ट था, पैसिव वॉइस इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन काल में बिल्कुल परफेक्ट था। हमने एक छोटा सा स्लॉट दिया है ताकि आपको बोरिंग ना हो, इंटरेस्ट आए, आनंद आए। अगर आप बढ़िया पढ़ना चाहते हो ना तो DSL इंग्लिश रात को 9 बजे आता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लो। DSL स्पोकन चलता है, बी तूफान जोश चाहिए तो, और DSL लर्निंग और एग्जाम क्रैकर, ये सारे आपके अपने चैनल हैं। आप हैं तो मैं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। पढ़िए और मुझे प्रेरित करिए पढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपको और बेहतरीन तरह से पढ़ा सकूं। सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हर बच्चा साथ मिल बैठ के पढ़े। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 10 बच्चों के साथ बैठ के पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए आपस में, और फिर देखिए क्रांति फैलाने का मेरा मिशन कैसे पूरा होता है। आप चाह जाएंगे ना तो क्रांति फैल जाएगी, बशर्ते 10-10 के साथ जोड़ के पढ़ना है। मिल के क्रांति फैलाएंगे, मैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।